अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ओके। सो बेटा, आज की वीडियो लेक्चर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चों को डेट्स याद करने में बड़ा मुश्किल होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर हिस्ट्री डेट्स, तुम्हारी अपनी डेट्स की बात नहीं कर रहा। सो मैं एक इजी टेक्निक्स में दो टेक्निक्स की बात करूंगा बेसिकली आपके साथ, दैट हाउ यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज डेट्स, और कैसे आपने हिस्ट्री में मेजर डेट्स को याद करना है। बेटा पहली बात तो ये समझ लो, ऑब्वियसली इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू लर्न ईच एंड एवरी डेट मंथ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है सबके लिए याद करना, ना ही आप कर सकते हो। आपका पूरा सेक्शन ए है, बी है, सी है। लेकिन उसकी एक ट्रिक मैं आपको जरूर सिखाऊंगा जो मैं एट डिफरेंट टाइम्स अपने लेक्चर में डिलीवर करता भी रहता हूँ। मैं उसकी प्रॉपर एक टेक्निक बताऊंगा। इसको अगर आप फॉलो करोगे, इन दो टेक्निक्स को फॉलो करो, फर्स्ट वाली आपकी बहुत हेल्प करेगी और सेकंड वाली आपको मेमोराइज करने में भी एड अप करेगी उसमें आपका। सो हाउ यू नीड टू रिमेंबर द डेट्स। मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, टाइमलाइन फॉर्म करना सीखो बच्चे। अपने पास टाइमलाइंस बनानी है पूरे सिलेबस में। 16 to 17 टाइमलाइंस बनेंगी आपकी, जो है वो एक ऑर्डर में आपका, एंड यू आर गुड टू गो विद दोस डेट्स। देखो जरा, देखना क्या करना है। अब बेटा सबसे पहले मैंने एक जियाउल हक की आपकी एक टाइमलाइन आपके लिए एग्जांपल के तौर पर बनाई, बट मैं दोबारा इसको बना के दिखाता हूँ अभी आप लोग को। एक मैं सिखाऊंगा, फिर मैं दो तीन एग्जांपल्स दूंगा, सो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या डेट्स को आपने इस फॉर्म में, इस पैटर्न में लिख के, फिर आपने इसको बार बार अपने पास, इसको अपने कोई स्टिकी नोट्स पे लिख लो, कोई अपने पास ऐसी जगह पे लिख के बच्चे इसको अपने पास पेस्ट कर दो, दैट यू कैन रीड इट अगेन एंड अगेन। टेक अ पिक्चर इन योर मोबाइल, आप बार बार इसको पढ़ते रहो, समथिंग लाइक दैट, जो जिससे आप बार बार जिस चीज को आप देख सको टिल योर एग्जाम डे, आपको डेट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट थिंग, मैं जियाउल हक की जरा टाइमलाइन बना के दिखाता हूँ। ऑल्दो मैंने ऊपर एक बनाई हुई है, लेकिन एक बना के और दो तीन की एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। सो आई होप आपके लिए वीडियो वुड बी वेरी बेनिफिशियल एट द टाइम। सो इफ आई बी टॉकिंग अबाउट दिस बच्चे, तो ये है जियाउल हक की टाइम पीरियड की मैं आपको टाइमलाइन बना के दिखाता हूँ कि मैं अगर आपकी जगह पे हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा। इनफैक्ट मैं बात आपको ये शेयर कर रहा हूँ बच्चे, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इट्स बीन अ टाइम, लेकिन उस टाइम पीरियड पे बच्चे मैं इस टेक्निक को फॉलो करता था अपनी डेट्स याद करने के लिए, आई वाज प्रीटी मच वेल इन दैट। आप भी कर सकते हो। एक और टेक्निक भी बताऊंगा जिससे मुझे भी डेट्स याद हुई थी और आपको भी हो जाएंगे। सो सीधा सीधा एक निंजा टेक्निक बता रहा हूँ टू रिमेंबर द डेट्स। बी रेडी फॉर दिस। अच्छा, सबसे पहले भाई आपने एक, पहले तो अपने जो टाइम एक इस तरह से जो वो एक लेवल्स बनाओ, और उसमें 19 जो भी एरा है, जैसे जियाउल हक का एरा लिखना है, तो आपने लिखा है कि यार 1977 से लेके 88 तक आपने मार्क कर दिया ब्लैक मार्कर से उसको अपने पास। भुट्टो की बात हो रही तो 1971 से 77, ठीक है। बेनजीर भुट्टो की बात हो रही तो 1988 से 90, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपने बातों को जो है वो मेंशन अप कर दिया। अच्छा, अयूब खान की बात हुई तो 1958 से 1969 आपने मेजर एरिया मेंशन कर दिया। फिर आपने क्या करना है बच्चे, फिर आप इनके इवेंट्स लिखने शुरू करो विद डिफरेंट कलर्स, ठीक है। जैसे अगर मैं याद करूं तो 1977 में मुझे जो एक इवेंट पता है बच्चे आपका, दैट इज हुदूद ऑर्डिनेंस। वो कौन सा ऑर्डिनेंस है बच्चे आपका? वो है आपका हुदूद ऑर्डिनेंस। 1977 में, उसी ईयर में आपका एक ऑर्डिनेंस आता है बेटा, उसका नाम क्या होता है आपका? हुदूद ऑर्डिनेंस। अच्छा, एक चीज और मैं आपको सिखाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे ना, मैंने 4 नंबर्स लिखे हैं, देखो याद रखना। यहाँ साइकी भी समझो जरा अपने माइंड की। कोशिश करो 1977 पूरा मत लिखो, इसको सेवन। अब आपको पता है यार, ये जो सेक्शन सी है दैट इज ऑल अबाउट 19s, 1947 टिल 1999, ठीक है। यही सेक्शन सी इज ऑल अबाउट। तो जब आप 4 नंबर्स लिखोगे तो मेमोरी में ना मुश्किल होता है याद करना, ठीक है। उसको रिटेन करना, मेमोरी की जरा साइकी को समझो। जैसे अगर आप डिफरेंट टाइम से देखते हो बच्चे ना, तो देखो अगर मैं ऐसे नंबर लिख दूंगा 0 2 1 3 4 5 6 7, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको याद करना। लेकिन अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिखूंगा ना, 0 2 1 3 4 5 6 7, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए आसान होता है एज कंपेयर टू दैट याद करना हो नंबर, ठीक है। तो बेसिकली आपकी मेमोरी ना पार्ट्स में, चंक्स में याद रखती है चीजों को। तो कोशिश करो 2 नंबर्स मेमोरी के लिए इजी याद करना एज कंपेयर टू द 4 नंबर्स। पहली ट्रिक तो आपकी ये होगी, ठीक है। छोटी छोटी बातें सुनोगे, ये फॉलो करोगे, आप आराम से अपने एग्जाम वाले डे में मुझे दुआएं दोगे जब आपको सारी डेट्स हिंज बैक कर रही होंगी, दिमाग में याद आ रही होंगी आपको। अच्छा, फिर बेटा आपने पहले इवन लिखा हुदूद ऑर्डिनेंस। आपको पता है ना वो हुदूद ऑर्डिनेंसेस क्या आते हैं, सारे जो ऑर्डिनेंसेस आते हैं इस्लामिक लॉज जो बेसिकली आते हैं। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ था बच्चे आपका, वो मुझे याद पड़ता है, एक हुआ था 1979 में। कब हुआ था बच्चे आपका? 1979 में। और जो 1979 में इवेंट हुआ था उसे हम कहते हैं अफगान, अफगान मेरेकल। क्या कहते हैं बच्चे उसको हम लोग? अफगान मेरेकल। तो आपने अफगान मेरेकल के ऊपर जो है वो एक बात मेंशन कर दी, ठीक है। फिर आपने आपने 1979 में एक और काम भी जो है वो मेजरली आपका यहाँ पे हुआ था, और वो एक ही एक और काम हुआ था, याद रखना ना इन बातों को। आपने, आप क्या लिखोगे? 1979 में एक और काम हुआ था, वो ये हुआ था कि जैप को
एग्जीक्यूट किया गया था। क्या किया गया था बच्चे आपका? जैब जुल्फिकार अली भुट्टो को एग्जीक्यूट किया गया था। दैट वाज, पता है ना वो फांसी जो दी गई थी बच्चे आपकी, वो वाली इवेंट आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो यार ये दो मेजर इवेंट्स हुए 79 में, आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है। अब इस ऑर्डर से याद रखोगे, इसको बार बार देखो एग्जाम से 10 5 6 8 10 दफा इसको देख लोगे एक दफा एग्जाम्स को, सारी टाइमलाइन को, ठीक है, यू आर गुड टू गो विद दैट स्टफ। वैसे इससे भी एक अच्छे चीज जो है वो आपको मैं भी और भी समझा रहा हूँ, सुनो। फिर इसके साथ क्या करोगे? फिर बेटा आप आगे लीड ऑन करोगे, आप जो है वो जाओगे 79 के बाद अफगान। अफगान मेरे कल पता है ना, वो जो अफगानिस्तान में एंटर हो गए थे रशियन फोर्सेस, और वहां से बड़ा इंपॉर्टेंट एक इवेंट आपका स्टार्ट। खैर उसके बाद जो जैप के टाइम पीरियड चल रहा होता है, इट वाज गोइंग प्लेन एट दैट टाइम पीरियड, बहुत सारे रिफॉर्म्स आते हैं। वो रिफॉर्म्स एयर्स वाइज तो याद नहीं करने में, एयर्स की बात कर रहा हूँ इस स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर में आपके साथ। तो आपने लिखा यार 84 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है आपका, और आपको वो याद होना चाहिए कि 84 में इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ था। बेटा 84 में जो आपका एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, दैट वाज आपका रेफरेंडम हुआ था। अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया था, याद है ना? भुट्टो बोल रहा हूँ सॉरी, जियाउल हक ने एक रेफरेंडम करवाया था। और उस रेफरेंडम में क्या काम हुआ, तो रेफरेंडम के बारे में आपने मेंशन किया। फिर उसी के नेक्स्ट ईयर दिसंबर में हुआ था बेसिकली रेफरेंडम, उसी के नेक्स्ट ईयर उसके मंथ्स बाद हुआ था बेसिकली इन द फेब। 85 में क्या होता है बच्चे आपका? 85 में दो इवेंट्स होते हैं अगर आपको याद हो। एक इवेंट का नाम क्या है? 85 में जो एक इवेंट होता है वो होता है बेटे आपके इलेक्शंस। क्या होते हैं मेरे बच्चे आपके? इलेक्शंस। और फिर 85 में एक और इवेंट आपका होता है बेटा, वो होता है आपका क्या कहते हैं आपका? एट अमेंडमेंट। क्या होती है बेटे आपका? एट अमेंडमेंट। तो आपने इस तरह से अपनी बातों को मेंशन कर दिया। अब दो इवेंट्स हैं, अगर आप मंथ्स याद कर लो दैट इज फाइन, नहीं भी याद हो तो खैर है। फैब में हुआ था ये, और ये दिसंबर में हुआ था, और रेफरेंडम भी दिसंबर में हुआ। तो मंथ्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनिमम आपको एयर्स के बारे में एक अच्छी नो हाउ होनी चाहिए। तो 85 में ये एक इवेंट हुआ था। एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो बेटा आपका और हुआ था, वो हुआ था 87 में। 87 में बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था अगर आपको याद हो, एंड दैट वाज योर क्रिकेट डिप्लोमेसी। क्या था बेटे वो आपका? क्रिकेट डिप्लोमेसी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टफ। क्या है क्रिकेट डिप्लोमेसी को आपने लिख दिया, ठीक है। तो अब ये टाइमलाइन आपने जब एक जगह लिख लिया ना बच्चे, अब आपके पास एक फॉर्म में डेटा ना, आपके पास एक चंक मेमोरी के ना एक पार्ट में ना एक पिक्चर आ गई बेसिकली आपकी, समथिंग लाइक दैट, जो मेमोरीज को याद रखेगी बड़े अच्छे से। मेमोरी बोलेगी हाँ भाई यार अब मुझे चीजें याद आ रही। सो ट्राई टू फॉलो विद दैट स्टफ। अच्छा, ये हो गया 87 में जो आपका एक मेजरली काम हुआ था आपका, ठीक है। अच्छा, फिर उसी के साथ बेटा एक चीज आपने और छोटी सी याद रखनी है, अगर आपको अब याद होनी चाहिए बात, कि यार एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में आपको एक फैक्ट बताया था कि बेटा 1977 से लेके 86 तक, ठीक है, जिसने मेरे से लेक्चर्स दिए हैं, जिसको वैसे भी पता है बच्चे यहाँ पे आपका, कि यार 1977 से लेके 1976 तक जो आपका एनुअल ग्रोथ रेट था बच्चे आपका, वो आपका ड्रॉप डाउन हुआ था अगर आपको याद हो तो। 1977 से लेके 19, ये रहा, ठीक है। तो 1986 तक अराउंड आपका क्या हुआ था मेरे बच्चे आपका? मैं इसको 1986 मार्क कर रहा हूं, 1986, ठीक है। इसमें क्या हुआ था बेटा आपका? एनुअल ग्रोथ रेट था। क्या था आपका? एनुअल ग्रोथ रेट वो हमारा था पाकिस्तान में 6.2%। अब 6.2 याद रखो, 6.2 बार बार सोचा करो, 6.2 दिमाग में तुम्हारे आ जाएगा, इसको क्लिक करो। अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, याद करने की आपकी। इस ऐसे फिगर्स को आपका, अब मुझे ऐसे याद है कि भाई आपका 6 जो है वो 6.2, बस इसको इस तरह से कोई ट्रिक से आप याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा अब सुन, अब आपने क्या किया? आपने जो है वो इसको पूरा एक मेंशन ऑफ कर दिया बच्चे आपका, दैट दिस इज द एनुअल ग्रोथ रेट। मैंने जो बार बार आपके साथ अभी बोला ना 6.2, मैंने कम से कम 4 दफा भी रिपीट कर चुका, पता है तुम्हारी मेमोरी में रिटेन हो चुका है अभी, अब तुम नहीं बोलोगे। मैंने जान के अजीब से भी बात बोली बीच में, अगर तुमने नोटिस किया, मैं बोल रहा हूँ बेटा मुझे ऐसे याद हो 6.2, और फिर मैंने तुम्हें बताया नहीं, क्यों? क्योंकि मैं इस 6.2 बार बार जो तुम्हारे पास मेमोरी में बोल रहा हूँ ना बच्चे, इस 6.2 अब तुम भूलोगे नहीं कि जिया के टाइम पे जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट था। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं तुम्हें बार बार 6.2 एनुअल ग्रोथ रेट याद करवा रहा हूँ बेसिकली क्लास में। इफ यू हैव नोटिस कि मैंने कैसे अब तुम्हें याद करवाया, कोशिश करना 1 घंटे बाद ट्राई करना, आपको ये नंबर याद होगा, आप नहीं भूलोगे इस नंबर। तो एक और चीज सिखाऊंगा अभी कि आपने बार बार डेट्स को सुनना है मेमोरी में। सर तो तुम्हें रोज ही सुनाएंगे, लेकिन अभी ट्रिक बताएंगे वीडियो के एंड में कि आपने वो किस तरह से काम करना है। तो एक काम आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर 88 में ऑब्वियसली बात है, आपके 88 में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुए बच्चे आपके। एक तो अगर आपको याद हो तो सुपर पावर वाला मसला सॉल्व हो रहा था आपका, याद है आपको? मतलब वो रशिया और आपका जो यूएस था वो अपने मसला सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी ईयर में एक और इवेंट हुआ था, वो क्या हुआ था? ओजरी कैंप वाला, अगर आपको याद हो, ओजरी कैंप जो ब्लू अप कर गया था, जिसपे जुने जुने रिस्ट्रिक्शंस का था। और उसी ईयर में आप बोलोगे जिया का प्लेन भी क्या हो गया था बच्चे आपका? जिया का प्लेन भी क्रैश हो गया था। तो दिस इज अ
ओवरव्यू इन टर्म्स ऑफ एयर्स की बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से एक ओवरव्यू लिख दिया बच्चे मैंने आपका पूरा का पूरा जो है वो अबाउट द जिया की जो पावर थी उस बारे में। यहाँ पे आपका एक और यहाँ मुझे मार्क लगाने का दिल कर रहा है बच्चे आपका, एंड दैट इज अबाउट ओवर हेयर। यहाँ पे एक आप मार्क लगा सकते हो कि इस पॉइंट पे कुछ ऐसा हुआ था आपका, और वो क्या हुआ था, मार्शल लॉ लेफ्ट हो गया था। क्या हो गया था, मार्शल लॉ लेफ्ट हो गया था बच्चे आपका। मतलब इससे पहले मार्शल लॉ चल रहा था, उसके आगे मार्शल लॉ समहाउ लेफ्ट हो गया था। दिस इज अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ सी। इसको इस तरह से याद रखो एंड यू आर गुड टू रिमेंबर दिस स्टफ। इस तरह से अपने सारे, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, दो तीन और सैंपल्स दिखाता हूं अभी आपको। इस तरह से अपने सैंपल्स बनाओ, ठीक है, अपने पास सब 19 स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टिल द एंड, और अपने पास इस तरह से लिख लो बच्चे आपका। मैं ये फाइल शेयर भी करूंगा आपके साथ होपफुली ऑन द वर्कशॉप डे, सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या किस तरह से आपने चीजों को करना है। बट ये एक टेक्निक होती है याद करने की आपके डेटा को। अच्छा, अब यार ये तो हो गया, एक बेसिक वर्जन आपका ये हो गया। अब सर और क्या ट्रिक है बेटा, एक और काम करना है आपने। अब आपकी मर्जी, आप ये मेरा वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स कर लो अपने पास, ये अपनी आवाज में एक दफा जो है वो अपने पास मोबाइल में, आपके पास मोबाइल है ना, देखो मोबाइल को यूज करते हो अपनी हर चीज के लिए, मोबाइल को फिलहाल अपने टिल योर एग्जाम्स को अपनी पढ़ाई के लिए यूज करो। और इसमें ना एक रिकॉर्डिंग कर लो जिसमें तुम इस तरह से बोलोगे 1977 में हदूद ऑर्डिनेंस हुआ, एंड देन इन 1979 जैप की एग्जीक्यूशन हुई, ठीक है, 1984 में रेफरेंडम हुआ, 85 में ये हुआ अल्टीमेटली इस पूरी टाइमलाइन को विद इन द 1 और 2 मिनट जितनी जल्दी आप बोल सकते हो, लेकिन इन अ क्लियर एंड ऑडिबल वॉइस, आप उसको जो रिकॉर्ड कर लो और फिर उसको बार बार ऑन एंड ऑफ सुन लिया करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपना टाइम सारा वहां लगाओ, ऑन एंड ऑफ, कभी बीच में रेस्ट ले रहे हो, बाहर गए, उठ के सुन लिया आपने। एक 3 से 4 दिन अपने पास सेक्शन ए के लिए फॉलो करो, 3 से 4 दिन, एग्जाम्स में भी हमारे पास है ना अराउंड 15 डेज, ठीक है, 3 से 4 दिन आप ज्योग्राफी सॉरी सेक्शन ए के लिए फॉलो करो, यही रिकॉर्डिंग्स वाली टेक्निक, इसको लिख के ये लिखो, ये चीज देखो बार बार, और वो रिकॉर्डिंग सुनो। आई एम डैम श्योर जिस बच्चे को भी एयर्स का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे से याद आएंगे। यू नो अबाउट दैट यार, हिस्ट्री में कहीं ना कुछ कर लो तुम, एयर्स मैटर करते हैं। सवाल आते हैं आपके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि एयर्स क्या है और किस तरह से आपका सिनेरियो चलता है। सो दिस वाज अबाउट द ज़ियाउल हक। मैंने एक छोटी सी आपको एक बहुत समराइज वे में आपको बात समझाने की कोशिश करी, हाउ यू हैव टू लीड दैट स्टफ, ठीक है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है सो या यू कैन टेक दिस, ये नीट एंड क्लीन मैंने बनाया था, ये भी आपके सामने एक रफ सा मैंने बना दिया, ठीक है, रफ वो भी समहाउ नीट एंड क्लीन है। उसके बाद मैंने एक और आपके लिए बनाया हुआ है, दैट इज अबाउट जैप। अगर हम जैप को नोटिस करें बच्चे, तो जैप का सबसे पहले आप लिखोगे याह्या खान ने रिजाइन किया था, जैप पावर में आया 1971 में, लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी, ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हो और अपनी भी बना सकते हो। फिर फर्स्ट 4 मंथ्स में जैप ने, याद है आपका, जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या काम किया था बच्चे आपका, आर्मी कंट्रोल करी थी। सबसे पहले याद रखना है बात, 1971 से लेके 77 ये लिखना है आपने कि जैप का टाइम पीरियड था। आर्मी कंट्रोल करी उसने, वो जो 29 आर्मी ऑफिस चेंज किए। फिर 72 में बच्चे आपका 2 इवेंट्स हुए थे, एक एफएसएफ बनाई गई और एक सिमला एग्रीमेंट आपका साइन हुआ था, अगर आपको याद हो तो। फिर उसी के साथ बेटा 73 में कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का आता है, फाइनली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का आता है। फिर आपने एक बात यहाँ मेंशन ये करी कि बेटा 1976 में एक फैक्ट आपको याद करवा रहा हूँ अबाउट द इकोनॉमी, कि इन्फ्लेशन जो है वो 25% थी, वो फेल होके 6% पे ले आए थे, तो जैप का सक्सेस था बच्चे आपका ये। फिर 1977 में क्या होते हैं बच्चे आपके, जो है वो आपका 7 जुलाई को प्रॉपरली कंट्री में जो है वो मार्शल लॉ लगता है, उससे पहले सॉरी इलेक्शंस होते हैं और फिर आपका मार्शल लॉ लगता है। सो इस ऑर्डर में आपने चीज को याद किया, यू आर गुड टू गो विद द स्टफ, आराम से आप कर लोगे। फिर मैंने एक और बात ऊपर लिखी है जो मैं हाईलाइट से यूज कर रहा हूँ, हाईलाइटेड कर रहा हूँ, कि ये फर्स्ट सिविलियन सीएमएलए थे बच्चे आपका 71 से लेके 73 तक, पाकिस्तान के पहले सीएमएलए जो आर्मी के बैकग्राउंड से नहीं थे। और फिर इसके आगे यहां से लेके 73 से लेके 77 तक ये पाकिस्तान के आ रहे हैं बच्चे आपके, ये आपके प्राइम मिनिस्टर है, तो उस बारे में आपने बात कवर अप करनी है। सो दिस वाज द टाइमलाइन ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे इसको, देखो बोलने में मुझे कितना ही टाइम लगा, ठीक है, और लिखने में कितना टाइम लगा। तो आपने अपनी एक फाइल बनानी है, अच्छे से कोई मार्कर्स यूज करो, मुझे पता है लड़कों के लिए मुश्किल काम होगा, लेकिन यूज दैट स्टफ, मार्कर्स यूज करो, 2 3 पेन, 3 4 पेन के कलर यूज करो, कलर्स के पेन यूज करो, और उससे अपनी टाइमलाइंस बना लो सारी। इट इज नॉट गोना टेक मोर देन सम टाइम ऑफ योर्स, ठीक है, लेकिन ये करने के बाद तुम्हें याद बहुत अच्छे से हो जाएगी चीजें। और जैप के बाद बेटा, जैप के बाद आपने नेक्स्ट बात क्या कवर करनी है, दैट इज अबाउट फॉर्मिंग फ्रॉम पार्टीशन ऑफ। अब मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दी, मैं आपको पता है मैं जब पढ़ाता हूँ आप लोगों को सेक्शन भी, तो मैं 4 बेसिकली पार्ट्स पे पढ़ाता हूँ आपको, उसके 4 जो है वो आपके सीजन्स होते हैं। तो एक 1905 से 1919 होता है, फिर 1990 से 24 होता है, फिर 27 से 40 होता है, फिर 40 से 47 होता है। तो मैंने ऐसा ही किया फिलहाल, मैंने ये है मेरी नज़र में, और आपका और मेरा बच्चों का ये क्या है बच्चे आपका, ये आपका है सेक्शन बी का। सेक्शन बी का कौन सा है, ये है सीजन
सीजन 1 जो कि 1905 से लेके 1919 तक का है बच्चा आपका। तो आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया, आपने कहा 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर आपने कहा कि 1906 में दो इवेंट्स हुए थे, एक सिमिलर डेपुटेशन हुई, एक मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। फिर 1909 में मॉडल रिफॉर्म्स आते हैं। फिर 1911 में रिवर्सल होता है। फिर 1913 में मुस्लिम लीग डिमांड करती है सेल्फ रूल। इसी के बीच में एक और चीज अगर लिखना चाहो तो 1906 में ही एक और काम भी होता है कि कांग्रेस डिमांड करती है सेल्फ रूल। ठीक है, अच्छा ये सब ना आखिर में होता है, यहाँ लिखना 9 दिसंबर में होता है बेसिकली मुस्लिम लीग कि कांग्रेस क्या करती है बच्चे आपका, कांग्रेस ने भी डिमांड किया था सेल्फ रूल। ये पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभार कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं आपके। ठीक है, खैर फिर उसी के साथ बेटा आप बात मेंशन करोगे कि 1916 में लखनऊ पैक्ट आता है बेटे आपका। ठीक है, 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। फिर 1919 में आपके 3 इवेंट्स होते हैं लाइन से, एमसी रिफॉर्म्स, रॉलेट एक्ट, अमृतसर मैसेकेयर। यू आर गुड टू गो विद दैट आंसर। आपने आराम से अपने आंसर को मेंशन कर, दैट्स हाउ यू नीड टू राइट दिस, दैट्स हाउ यू नीड टू फॉलो अप विद द स्टफ। और इस तरीके से बच्चे आपने अपनी बात को जो है वो मेंशन करना है। दिस इज अबाउट द सेक्शन बी सीजन। तो मैंने कुछ 3 सैंपल्स आपको दिखाए और 2 बातें मैंने इस वीडियो में आपसे करी है। एक, अपने पास इस तरह की चीज बनाओ बच्चे, ठीक है, और जो है वो दूसरी बात ये कि रिकॉर्डिंग्स करो उसकी और उसको बार बार सुनो। 3 days 4 days for section A, 3 to 4 days for section B, and 3 to 4 days for section C. I'm damn sure you'll rock your exam. So I hope that all those students appearing in the May June 2024 they're going to be very good in the exams. ठीक है, अपने तौर पे एक अच्छी अपनी प्रिपरेशन करके जाओ, बिकॉज बेटा एग्जाम डे आपके हाथ में नहीं है, एग्जाम में क्या आता है वो आप, दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। लेकिन असल असल बात क्या है कि आप प्रिपरेशन की जितनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे उतना आपके एग्जाम्स अच्छे होने के चांसेस है। आई होप दैट कि कुछ ना कुछ जो मेरे लिए सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था बच्चे आपका कि सर हिस्ट्री की डेट्स कैसे याद की जाए, सो दिस वाज द टेक्निक दैट आई फॉलो अप टिल नाउ। ठीक है, और मैंने अपने, जब मैं आपका जितना छोटा सा था, ठीक है, और मैं आपके लिए जो है वो ये काम करता था बच्चे और पढ़ता था जब इस टाइम पीरियड में, तो मैं भी यही टेक्निक फॉलो करता था इन द पीएचडी, और आप भी इसी चीज को फॉलो करेंगे फॉर रिमेम्बरिंग दिस स्टफ। आई होप दैट दिस वीडियो help you in phasing of memorizing your dates. ठीक है, so take care until my next session. Allah Hafiz.